कितना रोई मैं उसके लिए। वो मुझे लगा वो मुझे बुला रही है कि तुम मेरे साथ चलो प्लीज। ऐसे मुझे उसको किस तरह की सजा मिलनी ऐसा जी, जैसे उसने तड़पा के मारे ना जी, जैसे उसके एक एक अंग पे चीरा लगाना चाहिए और नमक के साथ हर एक शरीर को छोड़ना नहीं चाहिए उसको। मतलब ऐसे नहीं कर सकते ना किसी के साथ। सबकी बहन बेटी मम्मी सबकी है ना घर में, तो ऐसे नहीं कर सकते। पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है लड़कियाँ। तो तुम बदनाम हो रहे हैं, सब अंगली उठाते भी इनके सामने वाले। ये ऐसे भी बहुत बाप बेटा सारे खंगारिये कर सज्जा में। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा उसको भीड़ के हवाले कर दो। हमने तो कई साल हो गए यार रंजान जी, ये तो जिसका आगा हो ना कोई भी आवा है वो निकाल कर लठ घुमावा है। सरेआम चौराहे पे गाड़ कर उस पे कील गाड़ी जाए उनके हाथों पे पैरों पे। ट्रेन की इनको कोई तालिबानी तरीके से सजा होनी चाहिए ताकि देखने वाले दूसरे आदमी की भी रूह कांपे। आजकल सोसाइटी एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 2 दिन पहले एक 8 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करके रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया था। सुंदर नगर का निवासी था। उसी को लेकर आज यह सुंदर नगर के इतने पुरुष और महिलाएं बच्चे काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। क्या कारण है, किस तरह की मांग है, इनकी पूरी हम जानकारी लेंगे। सुनने में ये भी आया है कि जो यहाँ पे उनका परिवार रहता है उसको लेकर लोगों को आपत्ति है। हम बात करेंगे और उस बच्ची के लिए क्या कहना चाहेंगे ये लोग भी। हालांकि अभी वो केस में वो मैटर अगर कोर्ट में केस चलेगा उसके बाद पुलिस अपने तथ्य पेश करेगी। पुलिस को एक तरह से उसके खिलाफ एक तरह सबूत जुटाने होंगे। उसके बाद उसको फांसी की सजा की जैसे कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने अपील भी की थी, मांग भी की थी, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो सुंदर नगर में इतने तादाद में शाम के समय में रात के समय में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कारण है हम बात करेंगे। पहले महिलाएं यहाँ हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। मैडम आप बताइए, इस वक्त आप लोग इतने तादाद में इकट्ठे हो रहे हैं, 8 साल की बच्ची के साथ यहाँ पे एक तरह से रेप हुआ, उसके बाद उसको मारा गया, एक तरह से हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अन्याय हुआ है। इनको यहाँ बस्ती से निकाला, हमारे सुंदरनगर से निकाला जाए। और ये बहुत गंदे काम करते हैं, जैसे कि भाई हम सारा दिन देखते हैं लड़ाई करते हैं तो हमारे साथ ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं परिवार के। तो पहले हम लोग जानकारी लेंगे पुरुषों से, जानकारी पूरा मैटर क्या है पहले, उसके बाद हम बताएंगे। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। वही बात यह है कि जो ये काम हुआ है ये बड़ा दर्दनाक है जी। और इस दर्दनाक को लेके आम आदमी को चिंता है। सुंदर नगर को तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये जब से उरा बसन लाग रहे हैं, ये लोगों को चोरी भी करते हैं। यो छोरा भी चोरी करता था और ये लोग आम लेडीज को देखते हैं और देखते हैं, धमकी देते हैं, हम ये कर देंगे वे कर देंगे। पीछे से ये वहाँ से आए, वहाँ भी इसी मामले में निकाले हुए आए बताते हैं। ईब ये चिट्टा भी पीते बतावे हैं, कोई और नशे भी काफ़ी करते हैं, समैक भी बेचते हैं। उससे अलावा अब यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, इनको इनकी FIR देख के ये माहौल सुन के बच्चे भी स्कूल में नहीं जाते, लेडीज भी बाहर निकलते से कणता हुआ है। और यहाँ सिस्टम जो है ना ऐसा एक भय का माहौल हो रहा है ताकि उससे जो है ना ये सुंदर नगर ये चाहता है अगर भाई इनको मकान यहाँ से ये खाली करके कहीं और सरकार ही न दे। हम आपसे ही बात करेंगे। आप बताइए, इतनी घिनौनी अपराध यहाँ पे हुए, 8 साल की एक तरह से मासूम बच्ची के साथ रेप, उसके बाद उसका मर्डर होना बहुत बड़ी बात है। और इसके क्षेत्र की बात करें, सुंदरनगर में आप सभी लोग महिलाओं के साथ पुरुष आप लोग इकट्ठे हो रहे हो, किस तरह की मांग है और किस तरह की आप निंदा करते हैं इस चीज़ को, इतनी बड़ी घटना को लेकर? हम सुंदरनगर निवासी इसकी घोर निंदा करते हैं। जो एक 7 साल की बच्ची है और उसके बलात्कार करके और उसको हत्या कर देता है, इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अड़ोस पड़ोस के बच्चे, वो स्कूल और कॉलेज जान से भी खतरा मान रहे हैं। अब भयभीत हो रहे हैं, वो पड़ोस में भी बहुत ही भयभीत हो रहे हैं, घर से बाहर निकलना मौत हो रहा है इन लोगों का। और ये अगर अड़ोस पड़ोस के इनको कया सुनी भी करें भी ये सामाजिक तत्व आते हैं आपके पास, तो वो उनको गुस्सा आते हैं, झगड़ने पे उतारू हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे, जैसे इस तरह की समस्या है मोहल्ले में आप लोगों की, एक तरह से अभी तक एक तरह से उनका विरोध आप लोग कर रहे हैं, बच्चे बाहर निकलने से तरस रहे हैं, इस तरह के अपराधियों को किस तरह के कानून होने चाहिए, किस तरह की एक तरह से वो होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए इसको, कि ताकि भविष्य में कोई भी एक तरह की इस तरह घटना करने के लिए उसकी मतलब भावनाएं ना हो, उस तरह की सोच ना हो? हमारा तो यही है कि उसको सरेआम चौराहे पे गाड़ कर उस पर कील गाड़ी जाए उनके हाथों पे पैरों पे, तब उसका पता चले कि हम दर्दनाक घटनाएं कैसी की जाती हैं। और हम इन सभी लोग ये चाहते हैं सबसे पहले नंबर कि यहाँ से उनका मकान जल्दी से जल्दी खाली होए। जी,
वो जो परिवार यहाँ रहता है उनके एक तरह से जिस लड़के ने हरकत की, जिस लड़के ने उस बच्चे के साथ रेप किया, उसको मौत के घाट उतार दिया, उसका परिवार यहाँ रहता है और उस परिवार को लेकर सारे मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर ये चाहते हैं कि उन परिवार को यहाँ से निकाला जाए, सरकार कहीं और उसको उनको स्थान दे। इस तरह की बातें आप क्या कहेंगे? जैसे इस तरह की बहुत बड़ी घटना हुई है छोटे की बच्ची के साथ, इस तरह की एक तरह से दुखदायक घटना है, परिवार के लिए भी समाज के लिए भी एक तरह से बहुत बड़ा तमाचा है समाज के लिए। तो इस तरह की घटना होना समाज के बीच में, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना हुई है इससे पूरा सुंदरनगर शर्मसार हुआ है। जहाँ जितने लोग हैं, मतलब ये लोग, सुंदरनगर सोसाइटी एक कहलाई जाती थी भी शहर में सबसे बढ़िया है, सभी को तकलीफ है इस चीज़ की। ऐसे बैड एलिमेंट्स यहाँ नहीं होने चाहिए और फांसी की सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको कोई तालिबानी तरीके से सजा होनी चाहिए ताकि देखने वाले दूसरे आदमी की भी रूह कांपे। आजकल सोसाइटी में डेली का काम हो गया ये हर तीसरे दिन की बात होगी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। इस पे सरकार को लगाम लगानी चाहिए और तालिबानी तरीके से इस पे लगाम लगाई जा सकती है। किसी के इसका अंग अंग काट कर इसको भी तड़पा के जिस तरीके से वो लड़की मरी है, वो बच्ची पता नहीं किस हाल में मरी होगी, पत्थरों से मार के उसको मारा गया है। भाई इसकी भी उंगलियां काटनी शुरू कर दे, पैर काटे, फिर इसके धड़ काटे, उंगलियां, मतलब इसको भी महसूस होना चाहिए। और जो आदमी इसको देखे उसकी रूह कांप जाए, सोचे भी ना इस मामले में कि भी मैं ऐसा काम कभी करूं। तो बहुत बड़ी इन्होंने कहा कि तालिबानी हिसाब से, उस हिसाब से उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ऐसी पनिशमेंट देना चाहिए ताकि देखने वाले लोगों को भविष्य में वो कभी सपने में भी इस तरह की हरकत करने की ना सोचे। जी, आप देखिए कि जिस तरह के माहौल फिलहाल अगर स्थिति की यहाँ सुंदरनगर की बात है, सबके एक तरह से तनाव की स्थिति है और बच्चे भयभीत है। क्या कहेंगे आप? क्या आप लोगों की जो मांग है उसको लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उसके लिए किस तरह का समाज को एक तरह से संदेश देंगे आप? हम तो ये चाहेंगे, जो ये हादसा हुआ है, ये दर्दनाक इसने किया है, तो सबसे पहले तो इसका मकान यहाँ से खाली होना चाहिए और इसको कड़ी से कड़ी ऐसी सज़ा मिले ताकि आम पब्लिक को ही पता चले भाई हरकत कैसे करते हैं, उनको कैसी सज़ा मिलती है। तो हमारा तो यही है जी, इसको बहुत ही निंदादायक काम किया है तो इसको बहुत ही सज़ा कड़ी दी जाए ताकि आम लोगों को ही पता चले भी कैसी हरकत कैसे करते हैं, उनको सरकार कैसी सज़ा देती है। जैसे सुंदरनगर में फिलहाल हम लोग हमारे साथ वार्ड के पार्षद भी हैं, पार्षद प्रतिनिधि है, इनकी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद है कविता केडिया जी, उनके एक तरह से हस्बैंड यहाँ हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। भैया आप बताओ कि इस तरह समाज में बहुत बड़ा दुखदायक घटना है, आपके पिताजी परसों भी कैंडल मार्च में भी थे, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे और बच्ची की आत्मा को शांति मिले उसके लिए, और यहाँ समाज के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे जो इनकी मांग को लेकर? सबसे पहले तो हमारे जो ये परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा हुए हैं, जो ये शर्मनाक घटना हुई है, उस लड़के का परिवार यहाँ सुंदरनगर में रहता है जिसका 362 मकान नंबर ए पीछे लगता है, जिसमें रहता है, और उसकी वजह से यहाँ बड़ा डर का माहौल है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से, प्रशासन से ये मैं मांग करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि इसको यहाँ से जल्दी यहाँ से इनको यहाँ से भेजे कहीं भी और ये मकान खाली करवाए ताकि यहाँ भय का माहौल ना रहे। और हम पूरा परिवार, पूरा वार्ड पीड़ित परिवार के साथ है, बच्ची को न्याय मिले। और एक हम तो प्रशासन से, न्याय से, पालिका से एक मांग करते हैं कि इस केस का न्याय इतनी जल्दी करे और इस दरिंदे को इतनी सख्त सज़ा दे ताकि आने वाले समय में भी अपराधी डरे अपराध करते हुए। माता जी आप बताइए, बहुत बड़ी उम्र है आपकी, इस तरह की पहले ज़माने की बात और अब की बात करते हैं तो इस तरह के हालात ऐसे होते जा रहे हैं, क्या मानती हैं आप, समाज कहाँ जा रहा है? समाज बिल्कुल डूब रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, सारे उल्टे काम हो रहे हैं और बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चों के खिलाफ, लड़कों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए लड़के बिगड़ रहे हैं। और जो बच्ची इतनी छोटी थी उसके साथ इतना गलत काम हुआ है, आज के बाद ऐसा कोई भी लड़का ना करे, उसको पक्का सबक चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों की मांग है, जो परिवार यहाँ रह रहा है उनका यहाँ से घर एक तरह से उनको यहाँ पे छुड़वाया जाए, कहीं और शिफ्ट किया जाए। जी, मन में डर बैठ गया सबके। अच्छा। बच्चियाँ बाहर नहीं निकलती, बल्कि हम लोग भी बाहर नहीं निकलते, हमें भी डर बैठ गया है, तो इसलिए हमें सुरक्षा चाहिए और इनको बाहर निकालना चाहिए। इस घटना के बाद सुंदरनगर के लोग एक में सदमे में है। जैसे महिलाओं की, बच्चियों की अगर बात करें तो, क्योंकि पुरुष अपने काम में चले जाते हैं, बिजनेस में चले जाते हैं, अपने बाहर होते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए एक तरह से ये भी भयभीत
प्रतीत होती है कि सड़कों में अकेले भी घूम रहे हैं तो भी डर है, इस तरह का माहौल है। ये कह रहे हैं कि जो परिवार यहाँ रह रहा है, जिस दोषी है उसका परिवार यहाँ है, उनको यहाँ से तुरंत प्रभाव से एक तरह से यहाँ से शिफ्ट किया जाए, अन्य कहीं स्थान पर उनको जगह दिया जाए, यहाँ से सुंदरनगर से निकाला जाए, इस तरह की बातें। क्या कहेंगे आप इस घटना को लेकर? हाँ जी, ये घटना बड़ी दर्दनाक हुई है, हम सहन नहीं कर सकते। हमारा सभ्य समाज है और इसमें ऐसा जुल्म हो गया। और फिर इसके बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो इसके बच्चे छुरे लेके जाते हैं, चाकू लेके जाते हैं। अच्छा। जी हाँ, इसके जो ये जो व्यक्ति है, दोषी है जिसने ये हरकत की, उसके बच्चे चाकू लेकर जाते हैं स्कूल में। हाँ। अच्छा। तो ऐसा जुल्म हो रहा है। अच्छा। बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं तो वो घबराते हैं, तो कितना जुल्म हो गया। हाँ। तो जैसे इन दिनों की अगर बात करें, बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, छोटी छोटी बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा है, छोटी छोटी बच्ची, नाजुम बच्ची होती है, मासूम, उनको एक तरह से भला फुसला के ले जाना, फिर उसके साथ रेप करना, फिर उनकी हत्या करना। क्या मानती हैं आप इस तरह की घटनाएं कैसे, क्या हो रहा है? जुल्म हो गया, ये जुल्म हो गया, इसको सजा मिलनी चाहिए, बहुत माड़ी बहुत से करना चाहिए। और ये स्कूलों में बच्चे कैसे जाएं, थोड़ा सा भी बच्चा अगर, तो ये तो चक्कुओं पर आ गए इसके तो बच्चे, खुन्नी के खुन्नी हो गए। क्या करें अब हम जी, कैसे पढ़ाएं बच्चे? तो यहाँ पर सभी महिलाएं आप देख रहे हैं, इतने सारा तादाद में महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, युवा हैं, सारी है, सभी की एक ही मांग है कि यहाँ पर जो उनका दोषी जो लड़का है, उसके परिवार यहाँ रहते हैं, उनको यहाँ से तुरंत निकाला जाए, इस तरह की बात है। मैडम, क्या कहेंगे आप इस घटना को लेकर? यही है, सामने के पड़ोसी हैं जी। हम तो सबसे ज्यादा गिराइए हुए हम तो तुम्हारा बदनाम हो रहे हैं जी। सब अंगली उठाते भी इनका सामने वाले, ये ऐसे भी बहुत बाप बेटा सारे खंगारिये कर सज्जा में। हमने तो कई साल हो गए यार रंध्याना जी, ये तो जिसका ना कोई भी आवा वो निकाल गलत घुमावा है। अच्छा। सीधे तरीके से बात ही नहीं करते, गंदी गंदी गालियां निकालती है औरत भी। जीना आराम कर रखा है, हम तो नीचे बस गर्दन करकन है, इनका सामने अपना टाइम पास कराते। तो ये घटना हुई, उसके बाद कितना भयभीत है, कितना डराव है अंदर आपके? ट्यूशन भी नहीं जाते, गली से बाहर भी नहीं निकलते जी कभी भी, सब न डर लगा है, ऐसे चिपक कर रहते हैं बच्चे। तो अब जैसे जितने भी क्षेत्र के लोग, आप लोगों की क्या मांग है उन परिवार को? यहाँ यही मांग है जी, जो उन कहा है भाई साहब ने, आदमी वही मांग अच्छी लगा है, बस जो आदमी करेंगे ना ठीक करेंगे। अलीशेर भाई साहब ऐसे प्रधान जो भी हैं बढ़िया करेंगे जी। आप बताइए जी। बिल्कुल भी नहीं जीने देते, जैसे हमारे पर क्या बामण बाणिये है ना, हमारा पर तो कई मेरे हाथ उठा रखा है ना, बिल्कुल जीण भी नहीं देंगे नरम आदमी न तो ऐसी दुर्गति कर रखे सामने वाले। बाद बच्चे भयभीत है, जैसे लड़कियां कॉलेज जाती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, महिलाएं जैसे घरों से बाहर बैठती हैं, वो भयभीत है। और हमारे बीच एक गुड़िया है, इनसे बात कर रहे हैं। बेटा, आप ये बताइए, घटना होने के बाद स्कूल में जाने के लिए और महिलाएं बाहर बैठने के लिए भी डर रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। कल मैं उधर स्कूल से आ गई, मैं आ रही थी तो मेरा भाई था, मैंने उसको अपने पीछे किया कि तू मेरे साथ चल, मुझे डर लग रहा है। जैसे हमारा यही रोड आने का, तो मेरे को लगा कोई हो ना, कुछ कर ना दे, तो हम कहाँ सेफ है? हम तो सेफ नहीं है, हमारी क्या लाइफ है फिर? ये हम तो बिल्कुल सेफ ही नहीं है। ऐसा क्या जीना डर डर के? और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, आगे अभी इनको नहीं कोई सजा नहीं मिलेगी, नहीं रहेंगे तो आगे जो ऐसे करेंगे उनकी और हिम्मत बढ़ेगी ना। और ये लड़कियों की नहीं, औरतें सबको इधर वो ही है ना, क्या लाइफ है फिर ऐसी? तो एक छोटी सी बच्ची, 8 साल की बच्ची के साथ इस तरह की पहले रेप, फिर उसको मार के उसकी हत्या करना, कितना दुख है मन में? हाँ, बहुत दुख है। कल मैं रोई, पूछो इनसे कितना रोई मैं उसके लिए। वो मुझे लगा वो मुझे बुला रही है कि तुम मेरे साथ चलो प्लीज, मुझे ऐसे लगा। पूछो इनसे मैं कितना रोई उस बच्ची के लिए। बेटियां सबकी, बहन सबकी होती है ना, सब साथ में। हम एक लड़की को समझ सकती है एक बुरी स्थिति में, तो हम तो कहीं है ही नहीं ना, फिर हम कैसे लाइफ जी रहे हैं अपनी? तो किस तरह की सजा होनी चाहिए, किस तरह की सजा होनी चाहिए? ऐसे एक तरह से जो दोषी हैं, इस तरह की जो हरकत करते हैं, उनको किस तरह की सजा होनी चाहिए? ऐसी सजा होनी चाहिए कि उस लड़के को आंख भी न उठा के देख सके, वो किसी लड़की को वो सोच भी ना सके कि वो ऐसा कुछ कर सके। इतनी बुरी तरीके से उसको मारा, उसको रेप किया, क्या मतलब है ये? ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे नहीं कर सकते ना किसी के साथ। सबकी बहन, बेटी, मम्मी सबकी है ना घर में, तो ऐसे नहीं कर सकते। पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है लड़कियां। तो दिन पे दिन कई बार इस तरह की घटना सामने आती है, आप अखबारों में पढ़ती है, सोशल मीडिया, युवा पीढ़ी है तो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, तो बहुत सारी घटनाएं सामने आती है। तो समाज कहाँ जा रहा है? और एक तरह से हमारे जो जिम्मेदारी पद पे जो लोग हैं, सरकार है, जो सरकार कानून बनाते हैं, उन लोगों की क्या सोच है? आप क्या मानती हैं, ये खामियां कहाँ पर है? खामियां सरकार में ही है। फांसी की सजा दो ना, कड़ी से कड़ी, इतनी कड़ी सजा दो, कोई कर ही ना सके, किसी में इतनी हिम्मत ही ना हो।
कुछ जुर्म करने वाले लड़कों को देख के तो इनमें हिम्मत आती है ना कि क्या कर लिया लोगों ने, क्या सबब बिठा के कुछ करा इन्होंने, नहीं तो हम भी करके मार देते हैं, जेल में बंद हो जाएंगे ना, हम मरेंगे अपनी जिंदगी से मुक्त, सब मारने लग जाएंगे। ऐसे तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा फिर। ऐसे तो अभी जैसे कि जितने महिलाएं पुरुष छोटे छोटे बच्चे यहाँ सड़कों पे फिलहाल बात ये कर रहे हैं कि जो परिवार एक तरह से जिसने ये हरकत की, जो दोषी है एक तरह से उस बच्ची के साथ इस तरह की हरकत की, उसको मारा, उसका परिवार यहाँ से निकले, तो आप कितने सहमत है इस बात को लेकर? हाँ निकलो, अभी वो कर रहे हैं, कल उनके बेटे बड़े होके हम लोग के साथ करेंगे सब। अभी छोटी छोटी लड़कियां है, बड़े होके बाप का तो अवसर आएगा ही ना सब में, पूरी फैमिली में। हम ऐसे नहीं कह सकते कि बुरे लोग बुरे बच्चे उनके बड़े बनते, बट कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना उनके अपने माता पिता से। ऐसे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग्स में कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, वो किसी की भी लड़की के साथ आ सकता है। तो कौन सेफ है? इधर तो कोई बिल्कुल भी सेफ नहीं है। स्कूल कोई जा नहीं सकता, ट्यूशन कोई नहीं जा सकता, दिन में नहीं निकल सकता, रात को तो मतलब ही नहीं। फिर क्या क्या कर रहे हैं बताओ हम? तो आप क्या कहेंगे सरकार से, जो भी प्रशासन के लोग देख रहे हैं, उनको किस तरह की अपील करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटना भविष्य में ना हो और यहाँ से ये परिवार को शिफ्ट करके आप लोगों को एक तरह से थोड़ा शांति हो, ताकि हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग विचार के लोग होते हैं, लेकिन कम से कम जो पता लग गया आपको उस परिवार आपके यहाँ से दूर हो, उसके लिए किस तरह की अपील करेंगे? आप उनको दूर भेजिए, कुछ अलग उनको समझाइए, कुछ भी करिए, बट ऐसे नहीं, कुछ कम सज़ा नहीं, उनको थोड़ा ऐसा थोड़ा मजबूत से उनको लेना पड़ेगा, ताकि किसी और को हिम्मत ना मिले उनके इस गलत काम से। उनको निकालना चाहिए यहाँ से बिल्कुल। तो ऐसे तो सेफ होएंगी ना फिर लड़कियाँ, कोई सेफ नहीं है, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है अब दोबारा से भी। तो उनके परिवार में जो लड़के अभी बड़े छोटे हैं, वो बड़े होकर हमारे साथ भी करेंगे ऐसे, तो मार देंगे, बोल देंगे हम फांसी में बैठ जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो कानून ऐसा होना चाहिए कि कहते हैं गुड़िया भी फांसी की सजा होनी चाहिए, कानून ऐसा सख्त हो जैसे कि इस तरह के एक तरह से हरकत करने वाला, इस तरह के काम करने वालों को तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या फांसी की सजा हो, चौराहे पे उनके सजा हो, तो ताकि आम लोग सभी लोग देखकर मतलब हाँ, अगर हम लोग गलत कदम उठाएंगे, गलत काम करेंगे तो हमारे साथ भी इस तरह का बर्ताव हो सकता है, इस तरह के कदम सरकार उठा सकती है, इस तरह की बातों उसके लिए सरकार को सचेत होना चाहिए। आने वाले समय में जिस तरह के दिन पे दिन एक घटना सामने निकल के आ रही है, छोटी छोटी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, समाज कहाँ जा रहा है? समाज के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। जिस माँ बाप के घर वो बच्ची जन्म लेती है, माँ बाप के सपने होते हैं, छोटी जब बच्ची एक तरह से जन्म लेती है तो उसके सपने पढ़ा लिखा कर उसकी शादी करे, ब्याह करे, मतलब बहुत सारे सपने होते हैं, सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें तो एक तरह से जिस लड़के ने हरकत की है उसके एक तरह संस्कार भी होती है, परिवार में भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छे संस्कार दें, ताकि भविष्य में जाके कोई भी बच्चा इस तरह की हरकत ना करे जिस तरह ये लड़के ने इसने किया इस तरह के। और यहाँ कुछ लोग और हैं, हम यहाँ बात करना चाहेंगे। जी बताइए। हम लोग ये कहना चाहेंगे, अगर किसी शरीर में कहीं भी कैंसर हो जाता है तो क्या करते हैं, उसका काट के हम बाहर कर देते हैं। जो ये सुंदर नगर है, ये हमारा शरीर है, ये हमारी आत्मा है। अगर यहाँ पे कोई भी गलत चीज़ हो जाती है तो उसको आउट करें यहाँ से, हमारे शरीर में उसको ना रहने दें। सुंदर नगर में ऐसे लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लोगों के फ़ोन आए हमारे पास, तुम्हारे सुंदर नगर में ऐसा हो गया, शर्मिंदगी झेली हमने कि सुंदर नगर, नाम सुंदर नगर, काम ऐसे ऐसे, है ना। तो ऐसे व्यक्ति की हमारे सुंदर नगर में कोई जगह नहीं है यहाँ पे। वो जहाँ जाना चाहे जाए, और हम उसको ना पूरे समाज की तरफ से ये कहना चाह रहे हैं कि उसका बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग। कोई लेना देना, कोई भाईचारा उसके ऐसे व्यक्ति के साथ हम नहीं रखना चाहते। जी, ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भाईचारा नहीं रखना चाहते। कहते हैं कि शरीर में एक कैंसर होता है तो उस पार्ट को काट के भगा दिया जाता है ताकि और जो पार्ट है बढ़ जाए। उसी तरह से कैंसर है और इसको यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है। पार्षद महोदय, आप जैसे जितने लोगों ने एक तरह से आपके सामने मीटिंग भी हुई है, कल भी आप लोगों की मीटिंग है, आप भी लोग आज भी लोग इकट्ठे होकर आपसे अपील कर रहे हैं, तो आपके किस तरह के कदम होंगे और किस तरह से आप उनको यहाँ से निकालने के लिए आप कार्य करेंगे? हम सरकार से मांग करेंगे, मुख्यमंत्री जी को पत्राचार कर रहे हैं और कल समय अभी हम फाइनल करके डीसी महोदय से मिलेंगे इस विषय पे कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और इस परिवार को यहाँ जहाँ भी है कि ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ पे एकांत रहे और हमारे इस मोहल्ले में हमारे अमन चैन शांति रहे। और मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद करूँगा जिन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को पकड़ा। बहुत बहुत साधुवाद और बधाई के पात्र हैं। जैसे कि बच्ची को अब न्याय दिलाने की बात है, वहीं पर पुलिस को वो तथ्य इकट्ठे करने होंगे, सबूत इकट्ठे करने होंगे, उस सबूत के साथ अदालत में पेश होना पड़ेगा। फिर जब सबूत के साथ पेश होंगे, तथ्य पेश होंगे, जब वो दोषी करार होगा उसके बाद उसको सजा होगी। लेकिन लोगों का ये कहना है कोई ऐसा कानून होना चाहिए जो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के एक तरह से इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप जैसे घिनौने अपराध करते हैं, किसी के साथ भी, महिलाओं के साथ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून
कानून हो, चौराहे पे उनको एक तरह से मारना चाहिए, उनको फांसी पे लटकाना चाहिए, ताकि वो देखकर किसी की भी ऐसी हिम्मत ना हो भविष्य में इस तरह की घटना को अंजाम दे। इसके लिए अब फिलहाल की अगर मांग की बात करें तो यहाँ पर जितने परिवार वाले हैं, यहाँ के लोग हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, इनका सभी यही मांग है कि जैसे सुंदरनगर में उनका परिवार रहता है, उनको यहाँ से जल्दी निकाला जाए। इस खबर को आप शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं समाज कहाँ जा रहा है। समाज अभी हमारे साथ और कुछ युवा भी हैं, महिलाएं अभी बात करेंगे। आप युवा होने के नाते क्या कहेंगे, किस तरह की सजा होनी चाहिए इस तरह के दोषियों को? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा उसको भीड़ के हवाले कर दो, क्योंकि भीड़ के अंदर जो रोष है फिलहाल वो आप देख सकते हैं मीडिया के थ्रू। और जो इसने ये गंदी हरकत करी है, ये पूरे पड़ोस का उसने डेकोरम खराब कर रखा था। आज से नहीं, ये 4 से 5 साल पहले से कर रखा था इन्होंने। ये तो मतलब चीज़ हाईलाइट हो चुकी है, बहुत बड़ा मैटर हो गया ये तो। पर 4 से 5 साल पहले भी इन्होंने हमारे पड़ोसियों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। तो हम तो यही चाहेंगे, हम पीड़ित परिवार के पूरे साथ हैं और हम यही चाहेंगे उसको सख्त से सख्त सजा हो और उनको जल्द से जल्द उनका घर खाली किया जाए यहाँ पे। आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? सुंदरनगर परिवार उनके पूरा साथ है इनको न्याय दिलाने के लिए। जहाँ तक सुंदरनगर परिवार पूरी उनके साथ है, जहाँ तक कोई भी स्थिति हो उनके साथ खड़ा है। बाकी ये स्मैक बेचते हैं, चिट्टा बेचते हैं, ये पहले भी मतलब अड़ोसी पड़ोसी में दिक्कत हुई है, घरों में शिकायतें आई हैं कि ये माँ बहनों के बारे में गंदा बोलते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। तो इस मामले में सख्त से सख्त सजा हो उनको। जी, आप बताइए, आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? इसको दोषी को किस तरह की सजा हो ताकि भविष्य में किसी की भी हिम्मत ना हो इस तरह की घटना को अंजाम दे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे सुंदरनगर निवासी इस दुख की स्थिति में साथ हैं और जो भी इस परिवार ने ऐसा करा है इनको कड़ी से कड़ी सजा सरकार दे, प्रशासन दे। और सुनने में ये आ रहा है कि जैसे कि पहले भी इनके घरों में लड़ाइयाँ होती थी, अगर कोई भी आस पड़ोस का बंदा इनको लड़ाइयों के लिए रोकता था तो ये धक्का बस्ती से कुछ असामाजिक तत्व बुलाकर उसको मतलब लड़ाई झगड़े पे उतर आते थे। तो काफी ज्यादा रोष है निवासियों में सब, इसलिए आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से तुरंत ये इनको खाली कराया जाए? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी महिलाएं हमारे साथ हैं नेपाल से, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? दुखदायक घटना है, अभी एक तरह से न्याय के लिए आप लोग गुहार लगा रहे हैं, समाज के लोग यहाँ जो परिवार है उसको यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं और दोषी जो है करार है, अभी एक तरह से वो तो केस लड़ेंगे, बात की बात है, लेकिन किस तरह का सजा उसको होना चाहिए? इसका तो अंकल जी इसको यहाँ को घर से निकाल दो। अगर ये से घर से नहीं निकाल देगा तो फिर भी ऐसे हो सकते हैं। अगर ये बच्ची को 8 साल की बच्ची को बच्ची ने इनको क्या बिगाड़ा था, इनको बच्ची को न्याय दो। अत्याचार करने आदमी को फांसी दो, फांसी दो। इनका जैसे बच्चे को तड़पा तड़पा के मार रहा है ना, उसे ही तड़पा तड़पा के इनको मारो, फांसी दो, फांसी को सजा दो। इनका कुत्ते को तरफ से मार मार के फांसी को सजा दो। हम यही देखना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं इसको, उसको फांसी की सजा दो। इस तरह की बातें कह रही है। मैडम, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, किस तरह की सजा होनी चाहिए? जी, हमारी तो यही मांग है कि भाई इसको कड़ी से कड़ी सजा, ये जिंदगी भर बाहर ही ना आ पाए। ये तड़फ तड़फ के मरे अपने परिवार और अपने बच्चों को देखने के लिए भी, इससे कोई ना मिलने दिया जाए और ना ही मतलब इसकी किसी भी चीज़ में ढिलाई हो। और वैसे तो इन्होंने परेशान कर रखा था, ये आए दिन गालियाँ भी निकालता था और हर समय लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। ये तो वही है कि कह रहे हैं कि पड़ोसी हैं, वो कहते हैं कि न्याय की बच्ची के लिए न्याय गुहार और उसको एक तरह से तड़पा कर उसको ऐसी सजा दी जाए, वो ना कभी भी इस तरह की हरकत करने के सोचे, ना भविष्य में और भी कोई ना सोचे। आप क्या कहेंगे? इस तरह की घटना आपके सामने हुई है, यहाँ के हालात इस तरह के हैं और दोषी को किस तरह की सजा हो, और परिवार के लिए क्या कहेंगे आप? देखो जी, दोषी के लिए तो हम यही कहेंगे जैसे उस बच्ची का उसने किया है। देखो, वो बेटियां सबके बराबर होती हैं, हमारी भी है, सबकी है, ठीक है, वो भी हमारी बच्ची थी। लेकिन जिस चारे का उस लड़के ने व्यवहार जो ही किया है, बहुत गलत किया, रूह काम कही है सुन के। तो उसे कड़ी सी वाकई जैसे उसने बच्ची को तड़फाया ख़त्म करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, उस बच्ची को जिस तरह से तड़फाया उसी तरह से तड़फा कर ख़त्म करना चाहिए। इस तरह की बातें, जो दोषी है उसको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? ऐसा जी, जैसे उसने तड़पा के मारे ना जी, जैसे उसके एक एक अंग पे चीरा लगाना चाहिए और नमक के साथ हर एक शरीर को छोड़ना नहीं चाहिए उसको। मतलब ऐसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मान लो तो प्रदेश से आए लोग हैं जी, मान लो मजदूरी करके ये घर पे बैठ जाएंगे तो बच्चे क्या खाएंगे जिनके, ये बताओ? बच्चे तो रहेंगे, बच्चे तो सारे के बाहर खेलते हैं, मान लो फिर क्या सेफ्टी रहेगी बताओ? आस पड़ोस के लोग हैं, बोलते हैं, आप शब्द बोलते हैं, उनकी लेडीज़ को गाड़ी काटते हैं, बताओ यो
ये तो कोई प्रशासन वाला वो नहीं है, नहीं सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जी इसके खिलाफ। तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सभी की यही मांग है, उसको जल्दी से जल्दी सजा मिले, फांसी की सजा हो, सख्त से सख्त कानून के तहत उसका एक तरह से उसको एक तरह से सजा मिले, इस तरह की बातें। फिलहाल अगर बात करें तो सुंदरनगर जितने भी लोग हैं, वो जो परिवार यहाँ रह रहा है उस लड़के के, उस परिवार को यहाँ से निकालना चाहते हैं और दोषी के लिए जल्दी से जल्दी कानून के तहत उसको कोई ना कोई सजा ऐसी मिले, भविष्य में कोई भी आंख उठाकर भी लड़की की तरफ ना देख पाए, इस तरह की सोच के साथ, इस तरह के विचार के साथ, इस तरह की हुए। लेकिन इस खबर को आप शेयर करें, कमेंट करें और बताएं, और साथ ही साथ आप कोई भी आपके आसपास में क्षेत्र में कोई इस तरह की घटना होती है, कोई लगता है कि आपको हमारे माध्यम से सरकार प्रशासन तक पहुंचना चाहिए, तो आप कॉल करके हमें बता सकते हैं।